हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम फिर आपके सामने आ गए हैं। केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन का ही सेकंड लेक्चर है। पूरे जोश के साथ देखो, मस्ती के साथ एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। बढ़िया से देखो। हम समझते हैं कि पार्ट 1 आपको जरूर समझ में आया होगा, जिन लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। पार्ट 1 हाइब्रिडाइजेशन का देखो। हाइब्रिडाइजेशन से ऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको देखो। ये सब क्या होते हैं, ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आपसे होना भी चाहिए। तो इजी क्वेश्चन के लिए इसे हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना पड़ता है, हमको कहीं न कहीं हमको बताना पड़ता है जीओसी में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का यूज है। थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं तो को लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का यूज है, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना ही पड़ता है, इसलिए हम सेपरेट लेक्चर लेके आए हैं हाइब्रिडाइजेशन का, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ो, और नीट 2022 ऐसा होना चाहिए आपके लिए कि वो आपके लिए गोल्डन पीरियड हो। आप ऐसा कहिए कि जो अगली दिवाली आए, जो ठीक है, अगला आप जो भी आपका फेस्टिवल आए, त्योहार आए, वहाँ पे आप मेडिकल कॉलेज से घर आओ, ऐसा आपका होना चाहिए। हम दिवाली हम शहर से नहीं आएंगे, हम कोचिंग से नहीं आएंगे घर पे, हम आएंगे तो मेडिकल कॉलेज से ही आएंगे 2022 में। ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए। तो बढ़िया से देखो, ये एग्जाम आपका बहुत जाएगा नीट 2022 का, तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि अगस्त तक ही जाएगा, ठीक है। अगस्त या मई में भी हो सकता है, ठीक है। मई में ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कोई कंडीशन एबनॉर्मल नहीं होता है तो आपका एग्जाम मई में ही होगा, मई से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जहां तक हम जानते हैं कि बहुत अगर जा भी सकता है तो अगस्त जाएगा, अगस्त तक ही जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। फिर भी आपका टारगेट जो होना चाहिए वो मई होना चाहिए। आपका सिलेबस का जो कंप्लीशन होता है, वो आपका कहाँ होना चाहिए, वो मई के पहले तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं एग्जाम तो अगस्त में होगा तो मई तक तैयार करें, ऐसा नहीं। ताकि रिवीजन के लिए समय आप बचा पाओ, कि लास्ट में क्या रिवीजन फैक्टर ही सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट का 2-3 महीना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट में ही लोग क्या होते हैं, पैनिक होते हैं। तो पैनिक नहीं होना है, आराम से एंजॉय लेकर पढ़ो, अभी से बढ़िया से पढ़ो, सभी चीज़ों को पूरा करते हुए चलो। बढ़िया, हाँ, आपके लिए ट्रिकी या कुछ जो भी है, आपका हमसे जितना हो पाता है हम आपका हेल्प करेंगे। लेकिन आपका भी एक क्या कहते हैं कि आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारे लेक्चर को जितने से जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर सेकंड। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर सेकंड, क्वेश्चन से ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, पार्ट 2 है, क्वेश्चन से ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से ले लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। आप हमको ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, आप हमको प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन बताने का तरीका हम ट्रिकी लैंग्वेज में आपको बता चुके थे कि अगर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप डायरेक्ट सोचो मत, तुरंत क्या मार दो, sp3। अगर 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, तुरंत हाइब्रिडेशन क्या मार दो, sp2। अगर 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप डायरेक्ट क्या मार दो, sp विदाउट चार्ज। भैया अभी तक कोई चार्ज हम लिए नहीं है, जब चार्ज लेंगे तो उसका दूसरा तरीका होगा। देखो कैसे करोगे, एक तो इससे कर सकते हो, दूसरा सिग्मा बॉन्ड से कर सकते हो। अगर किसी स्पीशीज के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp। जो आपको यूज लगे करने में, जैसा आप करना चाहो वैसे ये कर लो। हाँ, लेकिन विदाउट चार्ज होना चाहिए। तो कभी लगा सकते हो, ये तभी लगा सकते हैं जब चार्ज ना हो तो, ठीक है। तो जो भी आप ट्रिक अच्छा लगे उस ट्रिक को अपनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो ये तरीका बताया था, दोनों तरीके से करते हैं, पहले इस तरीके से करते हैं फिर इस तरीके से करते हैं। तब तक हम देख लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्रॉपर दिखाई, सीक्वेंस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है।
तो कैसे क्या करोगे भैया, अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो तो sp2, दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगर इस कार्बन की बात करो तो इसके पास क्या है, एक पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड है। और ऐसा हम आपको बता चुके थे कि अगर एक पाई बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड हो, अगर पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। 2 पाई बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। अगर 0 पाई बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। आपके पास अनगिनत अनडिफाइंड ट्रिक है, जिस भी ट्रिक से करना चाहो उस ट्रिक से कर सकते हो। तो इसके पास एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई है, एक सिग्मा। जब भी एक पाई बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। वैसे ही बता चुका हूं कि अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। जब इसका sp2 है तो इसका भी sp2, इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं। जब इसका sp, अब देखो, अब सोचो क्या इसका क्या होगा, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है, एक पाई बॉन्ड। जब एक पाई बॉन्ड होता है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। यहाँ भी एक ही पाई बॉन्ड, इसका भी हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp2। ये तो पाई बॉन्ड का हिसाब किताब हुआ। अगर आप सोचते हो कि नहीं हम पाई बॉन्ड से नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे करो, आप सिग्मा बॉन्ड से ही कर जाओ, सबका सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो और कर जाओ। देखो इसके पास कितना सिग्मा, इस कार्बन के पास एक सिग्मा तो इधर से होगा, और जो दो हाइड्रोजन, देखो जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा। आज के बाद याद कर लो, क्या, जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा, क्योंकि हाइड्रोजन किससे अटैच होगा, हाइड्रोजन किससे अटैच होगा, सिग्मा बॉन्ड से। तो जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा। दो हाइड्रोजन इधर से, दो हाइड्रोजन इधर तो दो सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, टोटल सिग्मा कितना, 3 के लिए कितना हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होगा। अगले पाओ, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से और एक हाइड्रोजन अटैच है, जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा। टोटल सिग्मा कितना, 3 के लिए कितना, sp2। यहाँ टोटल सिग्मा काउंट करो, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, और हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन अटैच हो उतना सिग्मा। देखो जितना हाइड्रोजन उतना नंबर ऑफ सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा करने कितना, sp2 आया क्या। इधर देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा इधर से, दो हाइड्रोजन अटैच है, जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ 3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2 आ गया। तो इस तरीके से इतना इजीएस्ट वे में जैसे आप करना चाहो करो, इसलिए आपको हम सब ट्रिक बता दिए हैं। इससे करना, किसी से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे करो या इससे करो या इससे करो। आए भैया, तो नोट डाउन कर लो, आ गया होगा। चमका जरूर होगा, क्या होगा, चमका जरूर होगा, ठीक है, चमका जरूर होगा। ढेर सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बात और, एक ट्रिक हम और बता दिए थे आपको, अभी बताते हैं कैसे क्या करना है। किसी का भी आप कर सकते हैं आसानी से, देखो कैसे करोगे। अगला क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और यहाँ पे वैसा का वैसा है। एक क्वेश्चन आप ये करोगे और एक क्वेश्चन आप एक करोगे, एक क्वेश्चन आप ये करोगे भैया, एक क्वेश्चन आप ये करोगे। यहाँ पे हम आपको चमका दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे चमका दे, चमकाना तो नहीं चाहते लेकिन चमका दिए है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, बेंजीन के इस कार्बन का क्या निकालो, बेंजीन के इस कार्बन का क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसका भी निकालो, और प्लस किसका निकालो, इस ऑक्सीजन का निकालो। आपके लिए इजी कर दे रहा हूँ, इजी क्या है, ये ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस ऑक्सीजन का निकालो, इस कार्बन का निकालो, देखो इस कार्बन का निकालो, इस ऑक्सीजन का निकालो, इस ऑक्सीजन का, इसको 1 डैश बोल दिए, इसको 2 डैश बोल दिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। निकालो, 1 डैश बोले हैं, 2 डैश। पहले वीडियो पॉज करोगे, फिर क्वेश्चन को करना, फिर वीडियो सोल्यूशन को देखना। पहले वीडियो क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे, नहीं तो मैं दिखने नहीं दूंगा। पहले क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद खुद से करो, खुद से करने के बाद नहीं आता तो वीडियो सोल्यूशन देखो भाई। क्या आ गया, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा टाइम देते हैं,
1 सेकंड का टाइम है, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं मिलने वाला है, ना मिलेगा, ना मिलने की संभावना। अब हम करते हैं, देखो सबसे पहले क्या देखो क्या है, इस बेंजीन का तो हम आपको ऑलमोस्ट बता ही चुके थे पिछले लेक्चर में, लेकिन फिर भी बहुत नमूने टाइप के लोग हैं, नहीं आता समझ में। देखो ये जो कार्बन है, यहाँ पे 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 कार्बन है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। कार्बन कितना बनाएगा, कार्बन 4 ही बनाएगा। हाँ, अगर कहीं पे उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो कैसे आप कंप्लीट करोगे, हाइड्रोजन वहां पे अटैच कर दो। क्या करोगे, हाइड्रोजन वहां पे उतना जितना वैलेंसी कम उतना हाइड्रोजन ऐड कर दो, ऐसा कर सकते हो। इस यहाँ पे देखो इस कार्बन की वैलेंसी पूरा कि नहीं, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर, 2 इधर, 1 इधर, टोटल 4 नहीं करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा, 2 इधर 1 इधर। यानी यहाँ पे जरूर क्या, मन में मानो, मन में यहाँ पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन होगा, अभी तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या, 1 हाइड्रोजन। वैसे यहाँ भी 2 बॉन्ड, 1 इधर 2 इधर 1 हाइड्रोजन, समझ में आया, 2 इधर 1 इधर 1 हाइड्रोजन, समझ में आया, 2 इधर 1 इधर 1 हाइड्रोजन 4, 2 इधर 1 इधर 1 हाइड्रोजन 4। चमका कि नहीं चमका भैया, चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा, आया, चमका कि नहीं कर, चमक गया होगा। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मन में मानना था, है ठीक है, कैसा मानना था, मन में मानना था कि इसके पास 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं था, तो हम किसी भी तरीके से एडजस्ट करके इसका कंप्लीट कर ही दिए। आया, तो इसको मिटा दें, इसका उसको मन में मानना है, ठीक है, क्या मन में मानना है कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो मन में मानते रहो और सागर का गुण गाते रहो। हम तो सागर हैं, तुम तो पानी हो। आया समझ में, ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसा हुए। तो देखो क्या बताया है, पहले तो पाई बॉन्ड तुम्हारी मर्जी क्या ऐसे करो, हम तो पाई बॉन्ड करेंगे। एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के लिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, एक पाई बॉन्ड इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड इस कार्बन का sp2, यहाँ भी पाई बॉन्ड इस कार्बन का sp2, यहाँ भी पाई बॉन्ड इस कार्बन का sp2, यहाँ भी पाई बॉन्ड है इस कार्बन का sp2, ठीक है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है इस कार्बन का sp2। सिग्मा बॉन्ड से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो तो क्या होता है sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 हाइड्रोजन वाला सिग्मा, 1 हाइड्रोजन वाला सिग्मा, 3 सिग्मा का sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 हाइड्रोजन वाला सिग्मा sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 हाइड्रोजन वाला सिग्मा sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 हाइड्रोजन वाला, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 हाइड्रोजन वाला सिग्मा sp2। ऐसे इसका भी आया, तो इस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो, अभी देखो हम क्या बताए थे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के 4 होना चाहिए, अगर 4 नहीं है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। ये भी लोन पेयर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है, क्या है, BIP है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपका हेल्प करेगा। कहीं भी लोन पेयर निकालना हुआ तो स्ट्रक्चर के माध्यम से या मीडियम से, ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक होता है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। थोड़ा सा पता करो कि ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग से ही पता कर सकते हो, तो वहां से पता ही करते रहोगे, वहां से गलत भी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी होता नहीं है। तो यहाँ से बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी से ही आप पता कर सकते हो कि इस स्पीशीज के पास कितना लोन पेयर है, पता करो। देखो क्या है, यहाँ ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड इधर से बनाया, एक बॉन्ड इधर से बनाया, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितना 2, और टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के कितना होना चाहिए भैया, 4 होना चाहिए। तो बॉन्ड पेयर तो हो गया 2, तो लोन पेयर कितना होगा, तभी तो लोन पेयर भी कितना होगा 2, तभी तो मिला के 4 होगा। गिनती आता है कि नहीं, 2 2 4, तो इसके पास क्या होगा 2 लोन पेयर। देखिए कितना आसानी से निकला, 2 लोन पेयर। अब तो हाइब्रिडेशन निकालना भी आसान है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है भैया, 1 2 3 आया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में यूज कर लो, नहीं, फ्री लोन पेयर क्यों समझते हो,
वह लोन पेयर जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व न हो। अभी कंजुगेशन बताया नहीं, लेकिन बताएंगे तो वो में जाएगा। आया, देखो इसका एक लोन पेयर जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा, लेकिन एक ही लोन पेयर, दो लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर तो खाली पड़ गया, तो इसलिए एक लोन पेयर का यूज कर सकते हैं। आया, तो एक दो, एक लोन पेयर तीन, कितना 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल 3 के बाद sp2, यानी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आया sp2। चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा, चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा, ठीक है, चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा, चमक गया होगा, चमक गया होगा, होगा होगा होगा। वैसे तो सही ही किए हैं, क्योंकि अगर सोचो अगर दो लोन पेयर लेके चलते तो इसका एक लोन पेयर तो यहाँ से कंजुगेशन में है, हमको ऐसा लोन पेयर चाहिए जो फ्री होना चाहिए, ठीक है, जो कैसा होना चाहिए फ्री, इसलिए कैसा आया है sp2 आया है। तो समझ में आया कि नहीं, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, कितना आ गया sp2 आ गया। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे sp3 होगा, देखो sp3 नहीं हो सकता, sp3 क्यों नहीं, रीजन है sp3 नहीं हो सकता है, sp3 नहीं हो सकता है, sp3 नहीं, क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे एक इसका एक लोन पेयर क्या होगा, एक लोन पेयर इसका क्या होगा, इसका कंजुगेशन में चला जाएगा, बचेगा एक ही लोन पेयर। हमको वो लोन पेयर, हमको फिर क्या था फ्री लोन पेयर जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व ना हो, हमको ऐसा लोन पेयर चाहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर से क्या है, टोटल कंजुगेशन है, इसलिए वजह से ये क्वेश्चन करवाना, ठीक है, तो कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, और यहाँ पे भी sp2, और यहाँ पे भी sp2। ये क्वेश्चन सही है, गलती मत करना, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक लोन पेयर तो कंजुगेशन में जाएगा, इसलिए हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2, आप sp2 होगा, यही आप क्लिक करके आओगे। यहाँ देखो, अब इस कार्बन का निकालना, तो इसका तो निकाल ही सकते हो, क्या निकाल सकते हो, एक पाई बॉन्ड ना, एक पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन कितना sp2 है। अब यहाँ पे देखो sp2 है ना, sp2 है। अब इस ऑक्सीजन का देखो कैसे करोगे, दो बॉन्ड पेयर है और जरूर क्या होगा, दो लोन पेयर होगा, दो बॉन्ड पेयर है और दो क्या होगा, लोन पेयर होगा, यही ना, दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर, यहाँ दो बॉन्ड पेयर है और क्या, दो लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, टोटल काम करो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, टोटल 4। कैसे हो जा रहा है यार, कितना लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर होगा ना, दो कहां से ले सकते हैं, एक ही लोन पेयर होगा। दो बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड क्या, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, नहीं ना, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, कितना 3 के लिए कितना हो सकता है sp2 होगा ना, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, 3 के लिए कितना हो जाएगा sp2। आया समझ में। अब सोच, यहाँ पे देखो दो बॉन्ड पेयर है तो दो बॉन्ड पेयर अब प्लस क्या होना चाहिए, दो लोन पेयर ही होना चाहिए, कितना 4। लेकिन यहाँ भी यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, खींचेगा निकाल सकते हो है, हाँ ठीक है sp2 होगा, क्या होगा एक ही लोन पेयर को काउंट करेंगे, सब लोन पेयर नहीं, फ्री एक ही लोन पेयर क्या है sp2 हो जाएगा। और यहाँ भी कितना, दो बॉन्ड पेयर, घबरा रहा है का, यहाँ भी दो बॉन्ड पेयर है ना, दो बॉन्ड पेयर और क्या होगा, दो लोन पेयर होगा, दो लोन पेयर होगा। इस क्वेश्चन थोड़ा रुक जाओ, कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे, ऊपर वाले को बाद में देखेंगे ना, ऊपर वाले को हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, इसको तो थोड़ा सा सोचना, ठीक है, आपने इस करना बताना क्या होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं। भाई गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, ऐसा मत सोचो कि हम भी 30 मार्क खाए हैं, लेकिन जो मेथड बताया वो मेथड सबसे अच्छा है, जो मेथड बता दिया वो मेथड सबसे बढ़िया है। आया, जो मेथड बताया वो मेथड सबसे अच्छा, खराब नहीं है, उसी से सबका देखो, इतना का भी आता भी नहीं, याद रखना, इतना आता भी नहीं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो दो क्वेश्चन हम कल देखेंगे, किसका याद रखना, इसका थोड़ा सा मेरे
हमको कंफ्यूज कर रहा है, इसका कर रहा है और किसका, इसका कर रहा है ना, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको हम कल देख के आएंगे, ठीक है, इसको हम कल देख के आएंगे। ये तो आप भी देख सकते हो, जो डब्ल्यू है देख सकते हो, देख सकते हो ना। तो इसको हम कल बताएंगे, देख के आएंगे क्या है इसका प्रॉब्लम। कुछ हिसाब किताब बैठ नहीं रहा है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, याद रखना कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन करो, देखो करो क्या, CH3CN का करो, CH3CN का, इसमें सभी आइटम का निकालो, नाइट्रोजन तक का निकालो, CH3CN का सभी का निकालो, CH3CN का निकालो। CH3CN का कैसे निकालोगे, देखो CH3CN कैसे निकालोगे, CH3 तो लिखो CH3, इसको पहले ऐसे बना दो, C ट्रिपल बॉन्ड N करके बना दो, C ट्रिपल बॉन्ड N करके बनाओ, तो बनाओगे क्या हो जाएगा, sp3। अगर सिग्मा बॉन्ड से करो तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 इधर 1 इधर, कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3, ठीक है, और sp3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्बन है ना, ये क्या है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन का कितना, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, तो 2 ही सिग्मा हुआ, इसका कितना हुआ, sp हो गया, कितना हो गया, sp। अगर पाई बॉन्ड से करना चाहो तभी हो जाएगा, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, sp। इसका देखो नाइट्रोजन का टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के कितना होता है, 4 होता है। ये ट्रिक बहुत इजी है ना, बहुत बेस्ट ट्रिक है, इससे लोन पेयर आसानी से निकाल ले जाओगे, लोन पेयर आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। कितना हुआ, इतना लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला कितना हुआ, 4 हुआ। तो जब 4 हुआ तो यहाँ तो नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड पेयर है, नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड पेयर है, 3। तो लोन पेयर कितना होना चाहिए कि टोटल 4 हो जाए, 1। इसके पास कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, टोटल कितना, 3 बॉन्ड पेयर कितना हुआ इसका, 3 बॉन्ड पेयर। ये लोन देखो, ये लोन पेयर निकालने का तरीका होता है यार, ये गलती कर दे रहे थे यार। अब आ जाएगा, देखो अब आ जाएगा, अब उसका भी आ जाएगा, उन दोनों का भी आ जाएगा। देखो कैसे, ये केवल ये फॉर्मूला किस लिए होता है, हम इससे हाइब्रिडेशन, उसका हम इससे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर रहे थे, उस वाले का हम इससे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए गलती आ रहा था। क्या था, ये था ना, इसलिए क्या रहा था, गलती आ रहा था, थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया, सॉरी यार। देखो इसका देखो कैसे करोगे, इसका देखो कैसे, यहाँ पे इसका तो पता चलता क्या है, sp2। अब इसका निकालना था ना, ऑक्सीजन का निकालना था। यहाँ हमको क्या, यहाँ पे हमको क्या पता करना था, लोन पेयर पता करना था। यहाँ पे हमको क्या पता करना था, लोन पेयर पता करना था। तो 2 बॉन्ड पेयर बना चुका है, तो 2 लोन पेयर भी होगा, 2 लोन पेयर भी होगा, 2 बॉन्ड। अब इसका निकालो, इसका कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, 1, ठीक है, और लोन पेयर कितना है, 2, टोटल कितना हुआ, 3 के लिए कितना, sp2। अब सही बैठ रहा है, क्या बढ़ रहा है, अब सही बैठ रहा है, ठीक है, अब कर सकते हो, ठीक है। अब क्या, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, अब कर सकते हो। आया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, रुको अभी करवा दे रहे, नहीं देख ही लो। देखो क्या करोगे, यहाँ पे यही था ना क्वेश्चन, यही था, अब आसानी से हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या था यहाँ पे, देखो इसका क्या था, sp2 आया था ना, इसका देखो, क्योंकि 2 देखो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पे मिला कितना होना चाहिए, 4। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पे मिला कितना होना चाहिए, 4, और इस पे 2 बॉन्ड पे बना चुका है, कितना लोन पेयर होगा, 2 ही होगा, 2 ही लोन पेयर होगा भैया ना। अब काम करो, अब हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ना। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में एक ही होता है ना, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, कितना हो गया, 3, और 3 के लिए कितना, sp2। इसका करो, यहाँ पे कितना लोन पेयर होगा, जैसे कर रहे हैं उसे करना। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर बना चुका है, एक हाइड्रोजन से एक इधर से, तो टोटल देखो बॉन्ड पेयर तो हुआ 2, बॉन्ड पेयर कितना हुआ 2, लेकिन लोन पेयर के भी कितना होना चाहिए, 2 ही, तब तो मिला के 4 होगा। तो यहाँ भी 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर है। अब कैलकुलेट, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा और प्लस 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर कितना हो गया, sp3 आया। बस यही कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हो। अब इसका देखो, इस OH का देख लो, फिनोल वाले का OH का देखो इसका निकल गया था sp2, सबका sp2, ठीक है, sp2, इसका भी sp2, और इसका भी sp2, इसका भी sp2 निकल गया था। बचा था OH का। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन से एक जैसा 2 बॉन्ड पेयर, जरूर क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा, जरूर क्या होगा, 2 लोन पेयर। काउंट करो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, 2 और प्लस 2
लोन पेयर कितना हो गया 4, 4 के लिए कितना sp3 आया, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब सही है। अब कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था ना, हम क्या कर रहे थे, हम इससे हाइब्रिडेशन निकाल रहे थे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के हम क्या निकाल रहे थे, हाइब्रिडेशन। अब बॉन्ड पेयर में क्या जा रहा था, डबल बॉन्ड को हम काउंट कर ले रहे थे, इसलिए गलती आ रहा था। अब सही है, इसलिए गलती आ रहा था। अब सही है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, अब सही है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। इतना नोट डाउन कर लो। इसका देखो कैसे निकालोगे, देखो इसका यहाँ था ना कि देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड पेयर बनाया है 3, जरूरी क्या होगा, एक लोन पेयर। अब कैलकुलेट करो कितना होता है, एक सिग्मा प्लस एक ही लोन पेयर, एक सिग्मा, यहाँ पे एक ही सिग्मा, एक लोन पेयर, कितना हो गया 2, 2 के लिए कितना होता है sp, तो इसका ऑपरेशन कितना हो जाएगा sp हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, अगर 2 पाई बॉन्ड बना रहा हो तो उसका ऑपरेशन कितना होता है sp होता है। थोड़ा सा भाई क्षमा करना, ठीक है, थोड़ा सा क्षमा करना, गलती हो गया था यहाँ पे, फिर इसको हम करेक्ट किए, क्या किए, इसको हम करेक्ट कर दिए हैं। थोड़ा सा बाई चांस यहाँ पे आ गया था, इसके आधार पर उसका हाइब्रिडेशन निकाल रहे थे, इसलिए गलती हो रहा था। देखिए हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका जो बता चुका हूँ वही, तो उससे किसी का भी आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना भाई। तो अब सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब कोई गलती नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर देखो, कोई ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हो, गलतियों से ही आदमी सीखता है, तो ऑलमोस्ट ही चांस होता है तो गलती सबसे होती है, हमसे भी होगी। ठीक है, ऐसा होता नहीं, लेकिन आज हो गया, तो इतना नोट डाउन कर लो। अब देखो मेथड ऑफ सेकंड पे चलते हैं, क्या चलते हैं, मेथड ऑफ सेकंड पे। थोड़ा सा देखो चार्ज वाले का भी देख लेते हैं ना, हम चार्ज वाले का हम क्या देखते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं। थोड़ा देखो, जैसे ऐसे दे देगा, इसे क्या देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव, ऐसे दे देगा। तो आपको क्या करना है, कहेगा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो। ये क्वेश्चन आया था नीट कब आया था, नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, और 2016 में भी ये क्वेश्चन आ गया था। नीट 2016 में आया था, फेज 2 में आया था। कहाँ आया था, फेज 2 में आ गया था। देखो लगातार 2 साल आया था। नीट 17 में तो आया था, लेकिन नीट 16 में क्या हुआ, 2 बार पेपर हुआ था। नीट 16 में 2 बार पेपर हुआ था, एक बार फेज 1, एक बार फेज 2। तो फेज 2 वाले में यही क्वेश्चन आ गया था, फेज 2 वाले में यही क्वेश्चन आ गया था। इसको पूछा था इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। तो क्या बता, देखो ये देखो, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्बन कटायन, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्बेनायन। क्या बोलते हैं, कार्बेनायन। तो इस कार्बन का पूछता है, वही तुम्हारा मेथड है। क्या कैसे करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, यहाँ फ्री जब भी चार्ज होगा ना तैसे होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। कैसे करोगे, ध्यान देना, फ्री लोन पेयर कैसे, देखो अगर फ्री लोन पेयर की जगह पे अगर निगेटिव चार्ज है इसको +1 काउंट कर लोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसको 0 काउंट कर लोगे, 0। अगर फ्री रेडिकल है, क्या है, फ्री रेडिकल है, इसको भी 0 काउंट कर लोगे, और कुछ है, और लोन पेयर है तो इसको +1 काउंट करना ही करना है। आया, लोन पेयर है तो इसको +1 काउंट करना ही करना है। तो आज समझ में, यहाँ इसका निकालो, इस कार्बन देखो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड क्या, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस एक निगेटिव चार्ज, कैसे करना, +1 से कितना आ गया 2, और 2 के लिए कितना होता है sp, इसलिए गलती मत करना। और अगर इसका पाई बॉन्ड से भी करोगे तो sp ही आएगा, पाई बॉन्ड से करोगे तो sp ही है। देखो 2 एटम के बीच में अगर देखो यहाँ पे कितना पाई, अगर 1 पाई हो तो sp2, 2 पाई हो तो sp, 0 पाई तो sp3। इस पर इसके पास कितना है, 2 पाई है, इसलिए इसका ऑपरेशन कितना हो जाएगा sp। तो ये भी देखो, ये तरीका कभी गलत नहीं होगा, लेकिन ये तरीका बाई चांस गलत भी हो सकता है, इसलिए ध्यान देना, ये तरीका बाई चांस गलत भी हो सकता है। ये वाला जो बता रहा हूं, अगर 2 पाई बॉन्ड हो तो जब चार्ज होगा तब उसे कर सकते हो। 2 पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा sp, 2 पाई बॉन्ड कितना sp। इसको आराम से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका निकाल ले जाओगे, एक सिग्मा इधर से, एक हाइड्रोजन से 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा के लिए कितना होता है sp, इसका भी sp। 2 पाई के लिए कितना sp, चाहे इससे करो चाहे जिस मेथड से करो हो जाएगा। हो गया, नोट कर लो भैया, ठीक, देख लो आराम से। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जल्दी करवा देते हैं जो एग्जाम में तुम्हारे आया हुआ है, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है।
तो ऐसे पूछेगा ना, ऐसे ऐसे आता है, देखो एक ऐसे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ऐसे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। इसमें पूछेगा इसका बताओ, इसका, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, नीट में ही आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कैसे करोगे, वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक हाइड्रोजन से एक इधर से, ठीक है, कितना हो गया 2 और प्लस नेगेटिव चार्ज क्या लिखना है +1, कितना आ गया 3, और 3 के लिए कितना sp2। वैसे भी sp2 आएगा क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के लिए ना, एक पाई बॉन्ड के लिए कितना हाइब्रिडेशन होता है sp2। कई तरीका बताया है, जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से करो, ठीक है, कई तरीका बताया। इसका भी sp2 और इसका भी sp2 आएगा क्योंकि क्या है, इसका भी sp2 आएगा क्योंकि क्या है, एक पाई बॉन्ड है। ये भी हो गया, एक क्वेश्चन और कर लो फिर फिनिश करते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखो, आगे देख लो, आगे एक क्वेश्चन आउट कर दो। देखो जैसे CH3CH2 प्लस CH3CH2 प्लस, इसका निकालो, ये भी कहीं कहीं आया हुआ है, इसका निकालो। कैसे निकालोगे, इसका देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या क्या होता है फॉर्मूला निकाले का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, क्या है फ्री लोन पेयर। कैसे नंबर ऑफ सिग्मा करना, एक सिग्मा इधर से और 2 हाइड्रोजन अटैच है, 3 सिग्मा, 2 1 3 सिग्मा प्लस फ्री लोन पेयर। और जब भी पॉजिटिव चार्ज हो क्या कर दो 0, कितना आ गया 3 के लिए कितना sp2 होता है, 3 के लिए कितना तो sp2। और थोड़ा उससे निकाल के देखो, सोचोगे कि अगर 0 पाई बॉन्ड तो क्या हो जाएगा sp3, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर सोचोगे 0 पाई बॉन्ड के लिए कितना होता है sp3 करके देखो, ये गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला किस लिए बताया, इसलिए बताया, ये फॉर्मूला इसलिए बताया, वो तो कभी कभी मैच कर जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले मैच, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं करेगा। सोचोगे कि इसका sp3 होगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे का सिंगल बॉन्ड, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे sp3 होगा। कलो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा हाइड्रोजन से 1 सिग्मा इधर, 4 के लिए कितना होता है sp3। और इसे भी कर सकते हो कि किसी को कोई चार्ज नहीं है, 0 पाई बॉन्ड, तो तुरंत इसका sp3 मार सकते हो, नोट कर लो। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है नीट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सब क्वेश्चन करवा दे रहे हैं जो भी आया वो तो तुम्हारे एग्जाम में ना, सब क्वेश्चन हो जा रहा है। तो भैया इसका करो CH2 प्लस का करो, इसको कहते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं, बेंजाइल कार्बोकैटायन, इसको कहते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। थोड़ा सा ठीक है, बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो कैसे करोगे, करो बेंजाइल कार्बोकैटायन में देखो, बेंजाइल कार्बोकैटायन इसका रिंग का कर जाओगे, रिंग वाले का कर जाओगे। हम इसका करते हैं ना, स्टार मार्क का इसका करते हैं। तो बताओ कैसे करोगे, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, यही तो बार बार लिख रहा हूं फ्री। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना, 1 सिग्मा इधर से और 2 हाइड्रोजन सिग्मा, कितना 3 सिग्मा। और पॉजिटिव चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज को 0, कितना हो गया 3, और 3 के लिए कितना sp2। सोचोगे तो क्या आएगा, सोचोगे तो आएगा sp3, लेकिन रियल क्या है sp2 है। रियल क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, समझे, रियल क्या होगा sp2। सोचोगे कि इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका क्या होना चाहिए sp3, लेकिन वो सोचना गलत है, यहाँ क्या होगा sp2 है। इसको ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं नीट एग्जाम में ही आया हुआ है, किस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, ये तो नहीं पता, लेकिन आया हुआ है। किस ईयर में आया ये नहीं, लेकिन देखो 2015 2014 की ईयर में ही मुझे लगता आया हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लो। देखो चार्ज वाला भी हो गया, चार्ज कैसे निकालते हैं चार्ज का, तो चार्ज वाले का भी हो गया। देखो कुछ क्वेश्चन और बाकी है, देखो जैसे देखो, जैसे इसका कर लो, पायरॉल का, ये इंपॉर्टेंट है, ये करवा रही इंपॉर्टेंट है। ये इसका नाम होता है पायरॉल, क्या होता है, इसका नाम होता है पायरॉल, इसका नाम क्या है पायरॉल है, इसका नाम क्या है पायरॉल, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे डबल वन, यहाँ इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है पायरॉल, क्या है पायरॉल। पायरॉल में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, क्या पूछता है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है। पायरॉल में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है। तो निकालो, कैसे निकालो, पहले वीडियो पॉज करना फिर निकाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ हुआ है ये क्वेश्चन, जेई में आया हुआ है, तुम्हारे एग्जाम में भी आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जेई वाला ही क्वेश्चन नीट में आता है। देखो कैसे निकालोगे, तो इस देखो सोचोगे कि
टोटल नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, ऐसे कैलकुलेट कर ले, लेकिन सोचना गलत होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितना, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, टोटल कितना 3, और फ्री और लोन पेयर कितना 1, टोटल कितना 4, 4 कितना sp3। लेकिन ये सोचना गलत है, ये क्या है, ये सोचना गलत है, ये sp3 गलत है, sp3 नहीं। अगर sp3 आदत का करवाते, अगर sp3 ही हाइब्रिडेशन आता ऐसे, तो किस लिए तुम करवाते ही नहीं करवाते। यहाँ पे रीजन देखो क्या, ये लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है, फ्री लोन पेयर। फ्री लोन पेयर मतलब है वो हमको वो लोन पेयर चाहिए जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ना हो। हमको क्या चाहिए, हमको वो लोन पेयर चाहिए जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व न हो। हमको ऐसा लोन पेयर चाहिए, हमको वो लोन पेयर चाहिए जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व न हो। इसका तो लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। जब रेजोनेंस आएगा तो बताएंगे, इधर से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है। इसका लोन पेयर हम काउंट, इसका लोन पेयर हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये मेथड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या गलत, इसको मिटा रहे हैं, गलत हो जाएगा। अगला देखो कैसे करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, एक इधर, 1 2 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर लिख दें, प्लस लोन पेयर लिख दें, नहीं लोन पेयर नहीं, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या कॉन्जुगेशन में डाला, तो प्लस 0 कितना आ गया 3 के लिए कितना sp2, 3 के लिए कितना हो जाएगा sp2। इसको या तो याद कर जाओ sp2, नहीं आता तो इसे कर लो। ठीक है, और दोनों तरीका बता दिए हैं, दोनों तरीका बता दिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BIP। ठीक है, नोट कर लो BIP, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। पायरोल का हाइब्रिडेशन इंपॉर्टेंट है। अब बाकी का कर जाओगे, बाकी का सबका कर जाओगे, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। ठीक है, हो गया, बाकी का कर जाओगे। फ्यूरॉन का देख लो, इसी का, हाँ एक इसमें आता है पायरिडीन का, आता है किसका आता है, पायरिडीन का, वो भी इंपॉर्टेंट है, पायरिडीन का होता है। तो पायरिडीन कैसे करोगे, ध्यान दो, पायरिडीन कैसे करोगे, उसका भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पाई सिग्मा पाई, 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 और यहां पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। कैसे देखो, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर में, अगर मान लो तुमको लोन पेयर कैलकुलेट नहीं करने आ रहा है तो कैसे पता करोगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला कितना होता है 4। तो देखो इसका बॉन्ड पेयर कितना है, 2 इधर से, 1 इधर से, 3, और जरूर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लोन पेयर, कितना आ गया 4। तो ऐसे कैलकुलेट, ये तरीका सबसे बेस्ट है लोन पेयर पता करने का, ये तरीका सबसे बेस्ट है लोन पेयर पता करने का। ठीक है, लोन पेयर पता करने का ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो कैसे, अब इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, सोचोगे, क्या सोचोगे, क्या सोचोगे, देखो कैसे करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, इसको पायरिडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरिडीन, पायरिडीन बोलते हैं इसको, पायरिडीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री, देखो क्या इस नाइट्रोजन का पूछेगा हाइब्रिडेशन बताओ, यहाँ पे आसानी, यहाँ पे उस रूल को आसानी से कर सकते, कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इसके रिंग के अंदर खुद ही कॉन्जुगेशन है, इसके रिंग के अंदर खुद ही कॉन्जुगेशन है। तो इससे क्यों कॉन्जुगेशन करेगा, इससे क्यों कॉन्जुगेशन करेगा, क्यों अपनी एरोमेटिसिटी को खोना चाहेगा, इसके रिंग के अंदर खुद ही, देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, खुद ही कॉन्जुगेशन है, इसलिए इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो कैसे कर जाओगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, ठीक है, हो गया 2 सिग्मा, और प्लस फ्री लोन पेयर 1 कितना 3, और 3 के लिए कितना sp2। तो इस नाइट्रोजन का भी कितना आ गया sp2। इसको भी चाहो तो याद कर लो, चाहे तो इस तरीके से कर जाओ। ठीक है, बेहतर है याद मत करो, कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस इतना था, उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व था, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं, किसका, पायरिडीन का। हो गया, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप किसका करके आओगे, आप देखो, अब आप किसका करके आओगे, फ्यूरॉन का, किसका, देखो आप किसका करके आना, फ्यूरॉन का करके आना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्या, फ्यूरॉन का, हम तो करवा दिए। आप किसका करके आओगे, फ्यूरॉन का करके आना, फ्यूरॉन का। ठीक है, फ्यूरॉन का, देखो इसके पास 2 लोन पेयर कैसे आ गए, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन,
क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री। इसके पास 2 लोन पेयर कैसे आ गया, इसके पास 2 लोन पेयर कैसे आ गया, कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड, और टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड मिला, टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला कितना होता है, 4 होता है। 2 बॉन्ड पेयर बनाया जरूर क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा। फिर इसका भी कितना आएगा, sp2 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना कैसे। देखो एक ही टोटल सिंगल एक लोन पेयर तो कंजुगेशन में जाएगा, एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा, बता दे रहे हैं एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा, एक नहीं जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितना है, 2 है, ठीक है। और एक देखो 2 लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, केवल एक ही लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर कंजुगेशन में चला जाएगा, एक लोन पेयर कंजुगेशन में चला जाएगा। तो 2 होगा 3 का कितना होता है, sp2 आया। 3 का कितना होता है, sp2 आ गया। तो ऐसे कर सकते हो, इसको भी नोट डाउन कर लो, फ्यूरॉन का आया। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम करवा दिए। एक क्वेश्चन और कर लो, क्या, CH3 माइनस का, ठीक है, CH3 माइनस का, CH3 देखो ये है कार्बन आयन का, इसका करो CH3 प्लस का, CH3 प्लस का, और इसका कर जाओ। देखो कैसे करोगे, वही सेम ट्रिक है, क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर कैसे करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, ठीक है, देखो जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा, जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा, कितना हाइड्रोजन 3, तो 3, ठीक है। अब प्लस एक निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, +1 लिखो, कितना हो गया 4 के लिए कितना, sp3। तो आपसे कोई पूछता है कार्बो एनायन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, हालांकि हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे कार्बो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो वहां बताएंगे। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3 होता है। तो कार्बो एनायन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3। इसका देखो कार्बो कैटायन का टोटल नंबर ऑफ, देखो कैसे CH3 प्लस है, CH3 प्लस कैसे करोगे, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता, सॉरी कार्बन में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, कितना सिग्मा बॉन्ड है, जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा, कितना सिग्मा है 3, तो 3 प्लस 1 कर दें, नहीं प्लस है तो 0 कर दो, 3 के लिए कितना आ गया, sp2। तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2 आया। बस इसी को अच्छे से कर जाओ, यहीं पे लेक्चर फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वहां पे हमको 2 क्वेश्चन और करके आना है, कितना 2, आप किसका कैलकुलेट करके आओगे, S8 का करोगे प्लस P4 का करना, ठीक है, यही 2 करके आओगे। S8 का बताओ कितना हाइब्रिडेशन होगा, और P4 का कितना हाइब्रिडेशन होगा, और प्लस इसका सबका लोन पेयर भी बताना है, सका हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना, कमेंट करना S8 का और P4 का हाइब्रिडेशन कितना आएगा, इसका SW है। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताएंगे जरूर, जब भी नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको बताएंगे जरूर। इसका स्ट्रक्चर के साथ निकलेगा, स्ट्रक्चर के साथ ही निकलेगा, और P4 का करके आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना अच्छे से करो, इतना बढ़िया से करो, ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या हो गया, फिनिश हो गया हाइब्रिडेशन। 2 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बचा हुआ था, ठीक है। फिर आगे आप पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा ये 2 क्वेश्चन करने के बाद क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। आया, किस तरीके से बांड का डिस्प्लेसमेंट होता है, किस तरह से बांड टूटता है या बनता है, कैसे क्या होता है, उसके इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे, प्लस आई माइनस आई सब क्या होता है जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, ऑल द वेरी बेस्ट।